सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था 25 अगस्त को, उसके सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। यदि आप पूरब की ओर मुँह करके खड़े हैं तो पूरब दिशा आपकी कहाँ पर होती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। पूरब दिशा आपकी इधर होती है, बना लिया आपको। और 270 डिग्री वामावर्त घूम जाते हैं। तो यहाँ से देखिए ये आपका पॉइंट है, वामावर्त दिशा में घूमेंगे कितना, 270 डिग्री। तो एक पहले हम लोग दिशाओं वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखिए 90 डिग्री आपका ये हो गया, वामावर्त घूमना है तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। ओके, तो 90 डिग्री ये हो गया। तो टोटल ये आपका कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और 270 में 180 में कितना कम है, 90 और कम है। तो 90 और घूम जाएगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आपका तो पूछता है तो अब आप किस दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं, तो नीचे दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, एक निश्चित कूट भाषा में फ्लावर को इसके रूप में कूटित किया जाता है तो एनिमल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले फ्लावर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, कलर को थोड़ा सा डार्क करते हैं। तो फ्लावर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FLOWER। इसको क्या लिखा जा रहा है, RFO, ये तो लिख दिया। फिर ELW। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्लावर के अल्फ़ाबेट जो लिखे हुए हैं इनको नंबरिंग दे देते हैं। ओके, नंबरिंग दे देते हैं हम लोग। F को दे देते हैं 1। कलर को थोड़ा सा फिर से चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। F को दे देते हैं हम लोग 1 और O को दे देते हैं 2, सॉरी L को दे देते हैं 2, O को दे देते हैं 3 और W को दे देते हैं 4 और E को दे देते हैं 5 और R को दे देते हैं 6। अब देखिए, अब सबसे पहले देखिए जो बना है R, देखिए आपका नीचे बना है R, देखिए लास्ट वाला आपका पहले पे आ गया। तो ये 6 नंबर वाला जो है बुल पहले नंबर पर आ गया। अब है F की बारी, जो पहला वाला जो था वो दूसरे नंबर पर आ गया। नंबरिंग दे देते हैं, पहला वाला आपका यहाँ पर आ गया। ओके, अब है O की बारी, तीसरा वाला जो है तीसरे पे ही रहा, 3 नंबर इसको दे दिया। अब E की बारी है, E देखिए 5वें नंबर वाला चौथे नंबर पर आ गया नीचे, तो ये नीचे नंबरिंग दे देते हैं, 5 आ गया। अब L की बारी, L देखिए यहाँ आ गया, मतलब दूसरा वाला जो है 5वें नंबर पर आ गया। और जो OW है मतलब चौथा वाला लास्ट में चला गया। यही तरीका लगाएंगे हम लोग एनिमल के अल्फ़ाबेट में। तो एनिमल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ANIMAL। नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले देखिए नीचे जो बना था, सबसे पहले देखिए छठा वाला आ रहा था स्टार्टिंग में जो बन रहा था, तो यहाँ पर भी छठा वाला लाएंगे तो L आ जाएगा सबसे पहले छठा वाला। फिर किसकी बारी है, पहले वाले की बारी, तो A आ गया, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर तीसरा वाला सेम रहा था तो I आपका यहाँ आ गया। फिर देखिए 5वें नंबर की बारी है, 5वां आपका कौन सा है एनिमल में, A। फिर दूसरे नंबर की बारी, तो दूसरा कौन सा है, N। फिर चौथे नंबर की बारी, चौथा कौन सा है, M। तो LAI किस में मिल रहा है, LAI तो पहले ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन बी में भी नहीं, ऑप्शन सी में नहीं, तो ऑप्शन डी में मिल जाएगा, LAIANM। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम बाकी से अलग है। तो एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन आपका है, देखिए पहले ऑप्शन में 1 जो होता है 1 का स्क्वायर हो गया, 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर हो गया, 9 जो हो गया ये 3 का स्क्वायर हो गया, 16 जो हो गया 4 का स्क्वायर हो गया। सभी स्क्वायर दिए गए। ऑप्शन भी चेक करते हैं, 1 जो होता है 1 का क्यूब, 8 जो होता है 2 का क्यूब, 27 जो होता है 3 का क्यूब और 64 जो होता है 4 का क्यूब। ऑप्शन डी चेक करते हैं, 1 जो है 1 का स्क्वायर, 16 जो है 4 का स्क्वायर, 81 जो है 9 का स्क्वायर और 256 जो है 16 का स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन सी में आपका एक भी नंबर जो ऐसा है, एक भी नंबर ऐसा नहीं आ रहा जो स्क्वायर हो या क्यूब हो। तो आपका सबसे अनुक्रम में सबसे अलग कौन सा है, ऑप्शन सी। कौन सा वाला, 2 6 12 23, 2 6 12 23 किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती हैं जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है। सबसे पहले देखिए तरीका देख लेते हैं, पेयर हम लोग बना लेते हैं। देखिए 12 का पेयर बनाते हैं तो 3 गुणे 4 हो जाता है, और 20 का पेयर बनाते हैं तो 5 गुणे 4 हो जाता है। ओके, तो दोबारा बना लेते हैं, 12 का पेयर बनेगा 3 गुणे 4 और 20 का बनेगा 5 गुणे
4। तो एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें पेयर बन जाए। देखिए 19 का पेयर बनेगा तो कोई भी पेयर नहीं बनेगा, तो ये कट। ऑप्शन बी देखिए 30 के पेयर बनेंगे, आराम से बन जाएंगे। तो 5 छक्का 30, 5 गुणे 6 और 7 छंग 42 पेयर बन गए आपके। ऑप्शन सी में देखिए पहले में तो पेयर बन जाएगा लेकिन दूसरे में नहीं बन रहा, तो ऑप्शन सी कट। ऑप्शन डी में देखिए पेयर नहीं बनेगा, तो एक ऑप्शन में आपका पेयर बन रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए और बी ज्ञात कीजिए और बी माइनस ए का मान बताइए। तो बी माइनस ए का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 दूनी 22, पहाड़ा चल रहा है, 11 तियाँ 33। अब ए की जगह पर क्या आ जाएगा, 11 चौक 44। ए की जगह आपका ए बराबर कितना हो जाएगा, 44। फिर देखिए 11 पचे 55, 11 छंगा 66, 11 सतते 77 और फिर बी की जगह क्या आ जाएगा, 88, 11 अट्ठे 88। बी की जगह आपका 88 आ जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है बी माइनस ए का मान, तो घटा देते हैं 88 माइनस 44, तो कितना आ जाएगा आपका, 44 आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला उस आकृति को पहचाने जो पैटर्न को पूरा करती है। तो कर लेते हैं गाइस, जहाँ जहाँ पे कलर करें वहीं आपका फिगर बनेगा। सबसे पहले जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है वहाँ पे कलर कर लेते हैं बॉक्स में। अब अंदर दो आपके चतुर्भुज हैं, इनको आपस में मिला देते हैं। मिला दिया। अब देखिए सभी में साइडों में गोल गोला है ब्लैक कलर का, तो यहाँ पर भी ब्लैक कलर का गोला कर देते हैं। अब दूसरा भी एक सर्किल है सभी में, छोटा सा घुमा हुआ आधा, ये देखिए घुमा दिया। ओके, दोबारा से घुमा देते हैं, चाहे ऐसे घुमा दिया। ओके, और ये वाला आपका ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले एरो की बारी है। जो एरो है सभी में वो मेन है। पहले देखिए साइड लेफ़्ट साइड में 2 एरो आपके ऊपर जा रहे हैं और एक देखिए उसके विपरीत नीचे हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए ये नीचे की तरफ जा रहे 2 एरो और उसके विपरीत ये हो गया। अब देखिए यहाँ राइट साइड देखिए 2 एरो ऊपर जा रहे हैं और एक नीचे हो गया, विपरीत हो गया 2 के। तो यही तरीका इसमें लगाएंगे, 2 आपके नीचे जाएंगे, एक आपका ऊपर उसके विपरीत हो जाएगा। तो ऐसा फिगर बनेगा। ये किस में बन रहा है, ऑप्शन बी में। और अंदर भी एक देखिए गोला है और एक काला गोला है, इसको भी पूरा कर देते हैं, तो ऐसा फिगर बन गया। तो किस में बन रहा है, ऑप्शन बी में बन रहा है। ऑप्शन बी में नहीं बन रहा है शायद, तो किस में बन रहा है, ऑप्शन सी में बन रहा है। ओके, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में आपको दिए गए शब्द के साथ 4 अन्य शब्द दिए गए, उनमें से किसका उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, शब्द को पहचानना है। शब्द है आपका मशीन्स और 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा नहीं बनेगा। तो कर लेते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है सीम। सीम के अल्फ़ाबेट देखिए मशीन में मिल रहे हैं। देखिए पहला अल्फ़ाबेट है एस, एस देखिए मिल गया। फिर ई की बारी ई भी मिल गया, फिर ए की बारी ए भी मिल गया, फिर एम एम भी मिल गया। अब दूसरा है आपका शब्द नेम्स। नेम्स के अल्फ़ाबेट देखिए मशीन में आ रहे हैं, मशीन्स में। तो देखिए एन भी है, ए भी है, एम भी है, ई भी है और एस भी है, बी बन जाएगा। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, कैमल। कैमल का देखिए लास्ट अल्फ़ाबेट एल है, जो कि मशीन्स में नहीं आ रहा है, तो आपका कौन सा नहीं बनेगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच करें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। कर लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले देखिए दी गई श्रृंखला में अगला पद निर्धारित करें। यहाँ देखिए क्या आएगा। सबसे पहले देखिए आपका क्या है, 5H2। पहले 5H2 है, तो देखिए 5H2 कहाँ आ रहा है, 5H2 आ रहा है। देखिए 5H2 यहाँ देखिए मिल गया। मतलब आपका बीच में आपके 3 छोड़ रहा है। अब ऑप्शन देखिए स्टार क्वेश्चन मार्क 8। अब देखिए स्टार क्वेश्चन मार्क आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ स्टार क्वेश्चन मार्क और 8। और देखिए 5 स्टार 2 था पीछे, तो 5 स्टार भी है, देखिए 5 स्टार और 2 भी है। मतलब बीच में देखिए एक एक की गैपिंग आ रही है। सो ये देखिए बीच में परसेंटेज की गैपिंग, एक की गैपिंग हो गई, फिर स्टार से शुरू होकर फिर एक गैपिंग क्वेश्चन मार्क, फिर देखिए एक ही गैपिंग, फिर 8। अब देखिए एल की अब गैपिंग हो जाएगी। अब स्टार से शुरू होगा, देखिए स्टार से शुरू हुआ तो स्टार 4 एस, फिर गैपिंग होगा वी आ जाएगा। देखिए सभी में एक एक की गैपिंग जा रही है, तो आगे भी गैपिंग होगी,
तो हम लोग 7 की गैपिंग करेंगे, उसके बाद संबोधन का चिन्ह आपका लगा हुआ है, संबोधन के बाद फिर एक गैपिंग 6 आएगा, फिर एक गैपिंग @ आ जाएगा, ये आपका मिल गया। तो ये किस में आ रहा है, तो ये ऑप्शन डी में आ रहा है, देखिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है संबंधित शब्द खोजें। त्रिकोण का संबंध है बहुभुज से, तो वर्ग का संबंध किससे होगा, ऑप्शन डी चतुर्भुज से। अगला है संबंधित शब्द का पता लगाइए। शल्य चिकित्सक किसका प्रयोग करता है, छुरी का, तो बढ़ई किसका प्रयोग करेगा, आरी का, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। देखिए बी से बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले बी से बनाते हैं सी। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। बी का कोड होता है 2, सी का कोड कितना होता है 3। तो आपका कितना जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है। अब सी से बनाते हैं आगे का पहला अल्फ़ाबेट ई। ई का कोड कितना होता है आपका 5 होता है। ओके, तो आपका कितना जुड़ा, 2 जुड़ा, मतलब एक सीरीज चली, एक एक की वृद्धि होती जा रही है। अब वो 5 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 8। 8 किसका होता है, एच का। तो एक सीरीज चली, एक एक की वृद्धि। अब 3 जुड़ा, यहाँ पर देखिए पहला अल्फ़ाबेट एच आ गया है। अब आगे का पहला अल्फ़ाबेट निकालने के लिए 8 में 3 जोड़ देंगे, 8 में 4 जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ा तो 12, 12 किसका होता है, एल का। कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल चुका है एच। तो एच किस में आ रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में, लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में नहीं आ रहा है। अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बाई से बनाते हैं डब्लू। बाई का कोड होता है 25, डब्लू का होता है 23। तो 25 से 23 बना, तो कितना घटा, 2। अब देखिए डब्लू से बनाते हैं यू। यू का कोड कितना होता है 21। तो 23 से 21 बना, आपका कितना घटा, 2 घट रहा है। तो पीछे सभी में 2 2 घटा, तो आगे भी 2 घटेगा। तो 21 में 2 घटाया तो आपका कितना आ जाएगा। अब 21 में 2 घटा देंगे हम लोग, तो कितना आएगा, 19। 19 किसका होता है, देखिए यहाँ पर 2 घटाया था, यहाँ पर यू आया था आपका। यू 21 का होता है, तो 21 में भी 2 घटा देंगे तो 19 आ जाएगा। 19 किसका होता है, एस का होता है। तो 2 अल्फ़ाबेट हमें एच और एस मिल गए, जो कि ऑप्शन ए में आ रहे हैं, ऑप्शन बी में नहीं आ रहे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा आरेख महिलाओं, माताओं और पिताओं के बीच के संबंध को अच्छे ढंग से दर्शाता है। देखिए महिलाएं जो होती हैं वो माताएं तो होती हैं, लेकिन पिता आपकी अलग चीज़ है। तो आपका ऐसा वेन डायग्राम बन जाएगा। तो किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। अगला धारणाओं को पढ़ें और सर्वोत्तम निष्कर्ष का चयन करें जो निश्चित रूप से धारणाओं का पालन अथवा अनुसरण करता है। पहली धारणा है अजय श्रेयस के पिता हैं। अजय जो है वो किसके पिता हैं, अजय पर आपका प्लस लग जाएगा क्योंकि पिता है, मेल है, इसलिए प्लस लगा दिया। किसके पिता हैं, श्रेयस के पिता हैं, श्रेयस। आगे कहता है सूरज श्रेयस के भाई हैं। तो सूरज जो है, यहाँ पर सूरज कर देंगे, किसका भाई है, श्रेयस का भाई है, तो इस पर पॉजिटिव लगा दिया। ओके, मतलब दोनों भाई हैं, ये भाई है सूरज जो है। आगे कहता है सीमा श्रेयस की माँ है। सीमा जो है वो श्रेयस की माँ हो जाएगी, इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि ये फीमेल है। तो अजय और सीमा क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ओके, तो जब देखिए सीमा उसकी वाइफ है, तो श्रेयस भी तो उसका कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि श्रेयस का जो है जेंडर क्लियर नहीं है। अब आगे कहता है निष्कर्ष, सीमा अजय की पत्नी है। सीमा अजय की पत्नी बिल्कुल सही है। सीमा सूरज की माँ है, तो बिल्कुल सही है। जब श्रेयस की माँ हो सकती है और सूरज जो है भाई है श्रेयस का, तो इसकी भी तो माँ होगी, तो ये भी सही आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगला है एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। 10 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर दिशा आपकी कहाँ होती है, कलर को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। 10 मीटर ये स्टार्टिंग पॉइंट है और उत्तर दिशा आपकी ऊपर होती है। कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग ओ मान लेते हैं। आगे कहता है फिर भाई फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है। तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, इधर कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, कितना चलता है, 20 मीटर। फिर दोबारा 10 मीटर दाईं ओर चलता है,
तो यहाँ से 10 मीटर चलाएंगे दाईं ओर, तो कहाँ चलेगा, इधर की तरफ चलेगा। अब वह शुरू से अब कितनी दूरी पर चला गया, शुरू से यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तक चला गया। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको फिगर बना दिया है, आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ओके कि इसका आंसर आपका क्या होगा। अगला दी गई श्रृंखला में बेमेल को ढूंढें। देखिए आपका क्या हो रहा है, 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, 36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर होता है, 64 जो होता है ये 8 का स्क्वायर होता है, 100 जो होता है ये 10 का स्क्वायर होता है। अब स्टार्टिंग से देखिए, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, मतलब पहाड़ा पर चलता जा रहा है। फिर आगे क्या आएगा, 2 छंग 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 144 की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी 121 की जगह क्या आ जाएगा, 144। आगे भी ट्राई कर लेते हैं, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 196 दिया हुआ है। फिर 2 अट्ठे 16, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 दिया हुआ है। लेकिन बीच में आपका गड़बड़ कर रहा है, 144 आना चाहिए लेकिन आ रहा है 121, तो आपका बेमेल कौन सा हो जाएगा, 121। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला श्रृंखला 1,6,23,76 में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। कर लेते हैं। तो देखिए 1 से 6 बनाया तो आपका कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं, आप देखते हैं कितना जुड़ रहा है, तो आपका यहाँ पर 5 जुड़ रहा है। अब 6 से 23 बनाया तो आपका कितना जुड़ रहा है, तो 4 ये हो जाएगा, 13 वो हो जाएगा, तो 17 जुड़ रहा है आपका। और 23 से 76 बना रहे हैं तो 76 में हम लोग सबसे पहले 23 घटा लेते हैं तो पता चल जाएगा कितना जुड़ रहा है। तो 6 में से 3 जाएगा तो 3, 5 में से 2 जाएगा, सॉरी 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो यहाँ पर 53 जुड़ रहा है। अब आगे देख लेते हैं, 5 और 17 के बीच डिफरेंस कितने का है, तो 12 का। और 17 और 53 के बीच तो घटा लेते हैं 17 53 में, तो देखिए 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा आपका, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो 36 का डिफरेंस है आपका। अब देखिए 12 तियाँ 36 हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आगे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 36 में भी 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का 18 की 8, हासिल लगा 1, 3 तिरका 9 और 1 10, 108 आ जाएगा। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 108 ओके। अब इस 108 को हम लोग 53 में जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं 53 को 53 में, तो 8 3 11 ओके, हासिल लगा 1 6, 161 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 161। 161 को 76 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, तो जोड़ लेते हैं। तो 6 1 7 और 6 7 कितना हो जाएगा, 13 के 3, हासिल लगा 1, 237 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 237 बन रहा है, किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है, 237 इज़ राइट आंसर। अगला यदि शब्द ये आपका ये दिया गया है कि अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक खेल का नाम बनाया गया है, तो खेल के नाम के दाएं से छठा अक्षर क्या होगा, तो इससे आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा बास्केटबॉल। तो लिख लेते हैं BASKET और बॉल। दाएं से छठा अक्षर बताना, तो दाएं से छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6, तो क्या मिल रहा है, T मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 1 से 12 बनाया तो इसमें क्या हो रहा है, 12 का मल्टीप्लाई, 12 से 144 बना रहे हैं तो 12 का मल्टीप्लाई, मतलब पीछे सभी में 12 का मल्टीप्लाई हुआ तो 144 में भी 12 का मल्टीप्लाई होगा, तो कर लेते हैं। 144 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1728 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रेड को UHG के रूप में कोडित किया जाता है, ब्लू को किस रूप में कोडित किया जाएगा, तो जो तरीका रेड के लिए लगेगा वही तरीका ब्लू के लिए लगाएंगे। तो रेड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, RED, इसको क्या लिखा जा रहा है, UHG। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं, R का कोड होता है 18, E का कोड होता है 5 और D का कितना होता है 4। इससे आपका क्या बन रहा है, UHG। U का कोड कितना होता है, या 21 होता है, H का होता है 8 और G का होता है 7। तो देखिए 18 से 21 बना तो आपका क्या हो रहा है, 3 जुड़ रहा है, और 5 से 8 बन रहा है
3 जुड़ रहा है, और 4 से 7 बन रहा है, 3 जुड़ रहा है। यही तरीका ब्लू के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो ब्लू के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, BLUE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। बी का होता है 2, एल का होता है 12, VU का कितना होता है 21 होता है, और ई का होता है 5। सभी में 3 3 जोड़ देते हैं क्योंकि पीछे जोड़ा था। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5। अब 12 में 3 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 15, और 21 में आप 3 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 24, और 5 में 3 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 8। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 5 किसका होता है, ई का होता है। 15 किसका होता है, ओ का। 24 होता है एक्स का, और 8 होता है एच का। तो EOXH आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, एक दिशा सूचक यंत्र में हर दिशा को मूल दिशा से 135 डिग्री घुमाया जाता है। तो ये देखिए आपका दिशा सूचक यंत्र है। हर दिशाएं बना लेते हैं, सारी दिशाएं, हर दिशाओं को, और इनमें नंबर वो दे देते हैं सारी दिशाएं। ये होती है पूरब, ऊपर होती है उत्तर, ये होती है पश्चिम, और नीचे होती है दक्षिण। क्या होती है, दक्षिण। अब ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर पूरब। नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ओके, और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। ये हो जाएगा। आगे कहता है 135 डिग्री हर दिशा को घुमाया जाता है मूल दिशा से। यदि घुमाव घड़ी की दिशा में लिया जाए तो दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होगा। घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज, और 135 डिग्री घुमाना है। दक्षिण पश्चिम देखिए आपकी कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हो रहा है, और घुमाना है 135 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री ये हो गया, 45 डिग्री ये हो गया, और 90 डिग्री ये हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो दक्षिण पश्चिम दिशा कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ, मतलब उत्तर की तरफ। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। एक निश्चित कोड में एन को जे, एस को डी, ये सब लिखा जाता है। तो आपको ऑर्गेनिज्म को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ORGANISM। सबसे पहले है ओ की बारी। ओ को देखिए ऊपर क्या लिख रहे हैं, ओ को देखिए क्वेश्चन में पी लिखा जा रहा है, तो ये पी लिख देते हैं। अब है आर की बारी। आर को देखिए ऊपर क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, आर को लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए क्यू, तो क्यू लिख दिया। फिर जी की बारी है। जी को देखिए क्वेश्चन में जी को लिख रहे हैं लास्ट में देखिए एस, तो एस लिख दिया। अब है ए की बारी। ए को देखिए कुछ लिखा जा रहा है क्वेश्चन में, ए को एम लिख रहे हैं, ए को एम, तो एम लिख दिया। अब है एन की बारी। एन को स्टार्टिंग में देखिए जे लिखा जा रहा है, तो जे लिख दिया। अब है आई की बारी। आई को क्या लिख रहे हैं, कहीं है आई को, हाँ यहाँ आई को लिख रहे हैं के, तो के लिख दिया। अब है एस की बारी। एस को क्या लिख रहे हैं डी, तो डी लिख दिया। एम को देखिए क्या लिख रहे हैं जेड, तो जेड लिख दिया। तो ऑर्गेनिज्म को कैसे लिखा जाएगा, तो ये अल्फ़ाबेट मिले, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो PQS देखिए किस में आ रहा है, PQS आपका ऑप्शन डी में आ रहा है। तो देखिए पहले 3 अल्फ़ाबेट मिल गए, बाकी के 3 में नहीं मिले, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ऐसे आप कर सकते हैं आसानी से। अगला है भिन्न शब्द खोजें। तो देखिए R54 है, तो R का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, 18 है, और 18 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 54 मिल जाता है। इसी प्रकार W के लिए देख लेते हैं। W का कोड होता है 23, तो पीछे 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 23 3 69, यहाँ पर 68 की जगह 69 आना चाहिए था। अब आगे चेक कर लेते हैं। यू है 63, यू का कोड कितना होता है 21, 21 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 63 मिल जाएगा। अब है L 36, L का होता है कोड 12, 12 में 3 का मल्टीप्लाई 36। अब है बाई 75, बाई का होता है 25, 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मिल जाएगा। बाकी में सभी में 3 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो संख्या मिल रही, लेकिन W 78 में नहीं मिल रही, 78 W 68 में नहीं मिल रही, 68 की जगह 69 आना चाहिए था। तो आपका क्या, आपका बेमेल हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, W 68। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए
स्क्वायर एक ही होता है। तो उसी प्रकार 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का होता है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है आकृति में लुप्त स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति आएगी? सबसे पहले आकृति स्टार है। इसमें देखिए भुजाएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें टोटल हैं 10 भुजाएं। अब दूसरी आकृति में भुजाएं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें है 8 भुजाएं। अब तीसरी आकृति में भुजाएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 हैं। तो एक सीरीज़ चल रही है। पहले देखिए 10 से 8 बना, 8 से 6 बनना है। अब 6 से क्या बनेगा? 4। 4 देखिए किस में आ रहा है? 4 भुजाओं वाली आकृति कौन सी है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ओके। अगला है विषम की खोज करनी है। देखिए पहली आकृति में देखिए अंदर सर्किल में कितने हैं गोले ब्लैक कलर के? 3। तीसरी आकृति में देखिए अंदर कितने हैं? 3। ऑप्शन डी में देखिए अंदर कितने हैं? 3। लेकिन ऑप्शन बी में अंदर कितने आ रहे हैं? 2। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला वह विकल्प चुनें जो बाकियों से भिन्न है। उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना और दक्षिण अमेरिका ये देश हैं, लेकिन यूरोप जो है आपका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है विकल्प ए बी सी डी में चित्र एक्स का जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब में देखिए ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ जाएंगी, नीचे वाली चीज़ें ऊपर आ जाएंगी। ओके। तो सबसे पहले एक बॉक्स बड़ा सा बनाते हैं और बीच में एक लाइन खींच देते हैं। तो देखिए पहली आकृति आपकी गोला और ब्लैक पॉइंट है, वो ऊपर चला जाएगा। वो कैसा हो जाएगा आपका? ऐसा हो जाएगा, बीच में लाइन और ऊपर काला वाला हिस्सा हो जाएगा। अब ये क्रॉस है, ये क्रॉस कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। और ये आपका ये आयत है, ये आयत तो बन जाएगा। इसमें जो विकर्ण है वो कैसा हो जाएगा? पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये कौन सी आकृति में आ रहा है? तो ये आ रहा है ऑप्शन बी में। ओके। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है सादृश्य को पूरा कीजिए। वर्षा होती तो बाढ़ आती, जब सूखा पड़ता तब क्या होता है? अकाल पड़ता है। तो ऑप्शन है इज़ राइट आंसर। अगला है अगले को खोज कीजिए। तो हम लोग देखिए पहले और तीसरे फिगर की कंपैरिजन कर लेते हैं। ओके। पहली आकृति में देखिए स्टार यहाँ पर है, जो आपका पलट कर कैसा आ गया? स्टार कहाँ पर आ गया? आपका यहाँ पर आ गया। या आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर आ गया। तो यही तरीका इसमें भी लगेगा ट्रायंगल के लिए। तो ट्रायंगल भी आपका उल्टा हो जाएगा। ओके। ट्रायंगल आपका कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। और ये जो गोला गोला है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये किस में बन रहा है आपका? ऑप्शन ए में बन रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।